हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। तो इस वीडियो में आप देख सकते हो हमने बहुत डिटेल में इन आंसर्स को कंपेयर किया है और एनालाइज किया है। ये आंसर्स को देखने से पहले हम कुछ बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं कि ये क्या कुछ होने वाला है। तो अगर आप इस चैनल के पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपको आइडिया होगा कि हमने इस चैनल पे बहुत सारे टॉपर्स की आंसर कॉपीज़ को कंपेयर किया है और ऐसे में हमने अलग अलग सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट भी बना के रखी है। आपको GS1 से लेके GS4 तक की प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी और इसमें ऐसी भी वीडियोज़ हैं जो लाखों में गई हैं, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। तो अभी तक हम क्या करते थे, हम अलग अलग टॉपर्स की कॉपीज़ को कंपेयर करते थे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कंपैरिजन अलग अलग टॉपर्स के बीच में हो रहा है सेम आंसर के लिए। लेकिन इस वीडियो से हम क्या ट्राई कर रहे हैं कि उसी टॉपर की अलग अलग साल की कॉपीज़ को कंपेयर करें और ये देखने की कोशिश करें कि कितनी डेवलपमेंट उनके आंसर्स में हुई है। तो यहाँ पे हम रैंक 1 से शुरू कर रहे हैं, आदित्य श्रीवास्तव से। इन्होंने 22 का ही पेपर दिया था, उसमें इनकी रैंक 236 आई थी और 23 में तो इनकी फर्स्ट रैंक आई थी। तो इनका जो डेवलपमेंट हुआ है आंसर राइटिंग में, उसको भी हम देखने वाले हैं इस वीडियो में डिटेल में। तो इस कंपैरेटिव एनालिसिस में क्या होगा, 2022 का 2023 से हम कंपेयर करने वाले हैं। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स है, आप चाहिए तो रोक के देख सकते हो इसे। ये इनके मार्क्स हैं और ये इनकी कुछ बेसिक डिटेल्स हैं। हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे जंप करते हैं और देखते हैं कि आंसर में क्या कुछ देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2023 का यहाँ पे आंसर होगा और यहाँ पे 2022 का होगा। ये क्वेश्चन जो है वो GS पेपर 4 का होने वाला है, एथिक्स का। और क्वेश्चन ऑब्वियसली अलग अलग है, लेकिन हमने ऐसा क्वेश्चन लिया है जो आपस में सिमिलर है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ दोनों और साइड बाय साइड हम कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है, द वाइज मैन डज नॉट ले अप हिज ओन ट्रेजर्स, द मोर ही गिव्स टू अदर्स, द मोर ही हैज फॉर हिज ओन। लाओ जू। ये कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन है। इसको अगर देखें तो यहाँ पे ओवरकमिंग पॉवर्टी इज नॉट अ टास्क ऑफ चैरिटी, इट इज एन एक्ट ऑफ जस्टिस, नेल्सन मंडेला। तो ये भी कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन ही है और कहीं ना कहीं दोनों का जो एसेंस है वो सिमिलर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी हमें ये देखने को मिल रहा है कि आप कहीं ना कहीं देने की बात कर रहे हैं और यहाँ पे भी हमें यही देखने को मिल रहा है कि आप कहीं ना कहीं बांटने की बात कर रहे हैं, चैरिटी की बात कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि जो 2023 में इन्होंने आंसर किया है वो इनके 2022 के आंसर से कितना अलग है और कितनी इनकी इंप्रूवमेंट हुई है। कि इनकी रैंक जो 236 से जंप करके सीधा रैंक 1 आ जा रही है। तो पहला तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, द वैल्यू ऑफ ऑल्ट्रुइज्म इज बीइंग एम्फेसाइज्ड बाय पीपल टाइम एंड अगेन, बीट लंगर ऑफ सिखिज्म और द दानवीर कर्ण। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल मेंशन किया इन्होंने और इसमें बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल है, लंगर बताया इन्होंने सिखिज्म का और दानवीर कर्ण की बात की है। और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो वाइज मैन होता है वो अपने लिए जमा नहीं करता चीज़ों को, अपने लिए ट्रेजर नहीं बनाता। उसका बिलीव ये होता है कि अगर मैं बांटूंगा लोगों में तो मेरे पास रिटर्न ऑलरेडी आएगा और बढ़ता जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि पॉवर्टी जो चैरिटी का काम नहीं है, पॉवर्टी को हटाना है ना तो उसके लिए जस्टिस करना पड़ेगा। तो यहाँ वाला क्वेश्चन ऐसा है। तो देखते हैं इसको कैसे इंट्रोड्यूस किया इन्होंने। दिस कोट बाय नेल्सन मंडेला थ्रोज लाइट ऑन द वैल्यू ऑफ सर्विस टू जीव इज सर्विस टू शिव, गिवन बाय स्वामी विवेकानंद। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे भी इन्होंने कहीं ना कहीं एग्जाम्पल को मेंशन किया, स्वामी विवेकानंद द्वारा एक कोट मेंशन किया। लेकिन ये जो पहला पार्ट है ना, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आप किसी और तरीके से अगर इसको एड्रेस करते तो और बेटर होता वो। तो ये हमने दोनों का इंट्रो देख लिया, उसके आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे मेजर डिफरेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए क्लियरली इन्होंने हेडिंग बनाई है, हाउ गिविंग टू अदर्स लीड्स टू मोर। ये जो सेकंड पार्ट है ना, जहाँ पे बात की जा रही है कि ज़्यादा मिलेगा आपको अगर आप दूसरों को दोगे तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली उसको एड्रेस किया और हेडिंग बनाई है, जो कि हमने मेंशन किया है कि कोर एड्रेस कर रहा है ये क्वेश्चन का। फिर उसके बाद इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ जो क्वेश्चन था ना, वो कह रहा था कि जो पॉवर्टी को हटाने का काम है वो सिर्फ चैरिटी का टास्क नहीं है, वो एक जस्टिस का काम है। तो यहाँ पे हेडिंग बनाई जा सकती थी, लेकिन इन्होंने हेडिंग नहीं दी है, पैरा के फॉर्म में आंसर किया। मेजर चेंज देखिए यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये वाली लाइन को ये हेडिंग बना सकते थे, तो यहाँ हमने वो मेंशन किया। आगे बढ़ेंगे तो कुछ पॉइंट्स इन्होंने रखे हैं अपनी हेडिंग को जस्टिफाई करने के लिए। तो एक एक करके देखते हैं। ऑल्ट्रुइज्म का मेंशन कर रहे हैं ये, और यहाँ पे मैस्लो के पिरामिड की बात कर रहे हैं कि कैसे जो हायर ऑर्डर है वो फुलफिलमेंट की बात करता है, वो मटेरियल चीज़ों की बात नहीं करता है। अगले पॉइंट में ये प्रमोट्स क्रेडिबिलिटी एंड शाइनिंग कैरेक्टर, जहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं दानवीर कर्ण का महाभारत से। फिर उसके बाद टू फाइंड योर सेल्फ लूज योर सेल्फ इन सर्विस ऑफ अदर्स, गांधी जी का एग्जाम्पल दे रहे हैं। चौथे पॉइंट में लीड्स टू सेटिस्फैक्शन ऑफ कंसाइंस एज सीइंग अदर्स हैप्पी गिव्स स्माइल टू अस। ये वाला पॉइंट देखिए, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक जनरल स्टेटमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पेपर जो GS4 का है और यहाँ पे एथिकल वैल्यूज दिखानी है आपको, तो एक ह्यूमन टच देने की इन्होंने यहाँ पे कोशिश की है। आगे बढ़ेंगे तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये मेंशन कर रहे हैं। अब ये वाला पार्ट हमने देख लिया, एक बार जल्दी से इसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद इस पे आते हैं।
यहाँ पे देखिए हेडिंग नहीं थी। फिर उन्होंने इसी में आगे क्या कंटिन्यू किया, इट टॉक्स अबाउट हाउ ओवरकमिंग पॉवर्टी रिक्वायर्स not just sympathetic approach of charity but also requires empathy and compassion for going the extra mile for justice in Rawlsian sense। यहाँ पे इन्होंने जॉन रॉल्स की बात की है, जो एक अमेरिकन फिलोसोफर है। यहाँ पे देखिए आप रेयर एग्जाम्पल इन्होंने मेंशन किया। वहीं पे अगर यहाँ कंपेयर करोगे तो मैस्लो एक कॉमन एग्जाम्पल है, दानवीर कर्ण की बात करें कॉमन है, और गांधी जी भी कॉमन एग्जाम्पल है। यहाँ पे ये वाला पार्ट हम देख सकते हैं कि इन्होंने एक रेयर एग्जाम्पल मेंशन किया, और वो भी ऐसा है जो रिलेवेंट कम है। रॉल्सियन सेंस की बात करूँ तो जॉन रॉल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं सोशल वेलफेयर से रिलेटेड है। यहाँ पे ऐसा जस्टिस से रिलेटेड कोई बातें तो दिखती नहीं, खैर मेंशन तो कर ही सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ये देख सकते हो आप कि अगर रेयर एग्जांपल्स आप दे रहे हो तो कहीं ना कहीं आप लिमिट कर रहे हो चीज़ों को। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आगे इन्होंने दूसरा पैरा लिखा है जिसमें स्टार्ट करते हैं, दिस कैन बी ट्रेस टू द एफर्ट्स ऑफ इंडिया एज अ नेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस वेयर बाय वी अडॉप्टेड द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ एंड स्टक टू वेलफेयरिस्ट अप्रोच ऑफ इरेडिकेटिंग पॉवर्टी होलिस्टिकली। अब देखिए यहाँ तक का जो पार्ट है ना वो एक अलग पार्ट है, और यहाँ से जो इन्होंने एड्रेस करने की बात की वो अलग चीज़ है, तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे कहते हैं एड्रेसिंग द कोर ऑफ एम्पावरमेंट वाया एजुकेशन वर्क एक्सेट्रा टू ब्रेक द साइकिल ऑफ डिप्रीवेशन। अब ये जो पार्ट है ना इसको एक अलग हेडिंग की तरह यूज़ किया जा सकता था, आगे हम इस पर बात करेंगे। यहाँ पे ये वाला पार्ट देख सकते हो आप ग्रे में है, ये इतना रिलेवेंट पार्ट नहीं है, इसको आप नहीं भी लिखते तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। आपको ट्राई करना था कि पॉइंट आप शॉर्ट रखते। तो मेजर डिफरेंस देखिए क्या है, स्ट्रक्चर में मेजर डिफरेंस है। यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, यहाँ पे हमें एक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है जिसमें एक हेडिंग बनाई गई है और कोर को एड्रेस किया जा रहा है उस हेडिंग के थ्रू, जिसमें 5 पॉइंट्स दिए गए हैं और हर पॉइंट एक एग्जाम्पल अपने साथ लेके आ रहा है या फिर एक ऐसे एरिया पे बात कर रहा है जो डाइवर्सिफाई कर रहा है आपके आंसर को। यहाँ पे देखा जाए तो हेडिंग नहीं है, कोई पॉइंटर्स नहीं है और कोई स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ पे ऐसा है कि पैरा में जो आपको लग रहा है आप वो लिखे जा रहे हो, और इसकी वजह से इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी कहीं ना कहीं रेयर है और लेस रिलेवेंट है। फिर आगे बढ़ रहे हैं हम, तो यहाँ पे देखिए जो ये वाली बात हो रही थी अब इस पे हम आते हैं। इनके 2023 के आंसर में फिर से एक हेडिंग देखने को मिल रही है हमें, और हेडिंग क्या है इनकी, हाउएवर सम अमाउंट ऑफ कॉशन इज नीडेड। देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या कहा था कि अगर आप किसी को दोगे तो आपके पास और ज़्यादा मिलेगा आपको, लेकिन ये 5 पॉइंट देने के बाद ये कॉन्ट्रास्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है आप दे तो रहे हो लेकिन एक कॉशन जरूरी है उसमें कुछ लिमिट तक। तो देखिए कॉन्ट्रास्टिंग अप्रोच इन्होंने यहाँ पे फॉलो की है। अब एक कॉन्ट्रास्टिंग अप्रोच क्या होती है, इसको आप इस तरीके से समझ लीजिए कि अटेंशन बनाए रखने के लिए जो व्यूअर है या फिर जो एग्जामिनर है या जो कॉपी चेक कर रहा है उसके अटेंशन और फोकस को बनाए रखने के लिए आप कॉन्ट्रास्टिंग अप्रोच का यूज़ करते हो। तो इसमें देखिए इन्होंने 4 पॉइंट्स दिए हैं, एक एक करके देखते हैं। बेसिक नेसेसिटी नीड्स टू मनी टुडे, और यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं सर्वाइवल की ज़रूरत होती है जहाँ पे फूड और शेल्टर की हमें ज़रूरत है। आगे गिविंग कैन प्रमोट सिंडिकेट्स, मतलब अगर आप बांट रहे हो लोगों में तो इससे क्या दिक्कत हो सकती है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो सकती है बेगिंग के लिए। तो ये एक पॉइंट इन्होंने बताया और इसके लिए आपको कॉशियस होना है। तीसरा पॉइंट है इनका वांटलेसनेस इज यूटोपियन, और यहाँ पे कह रहे हैं नीड सर्टेन बेसिक थिंग्स। तो अगर आप वांटलेसनेस की बात कर रहे हो तो एक यूटोपिया है, आपको अगर रियल लाइफ में रहना है तो आपको कुछ बेसिक चीज़ों की ज़रूरतें होंगी। चौथे पॉइंट में क्या कह रहे हैं, मिनिमम प्रॉफिट नीडेड फॉर सस्टेनेबिलिटी फॉर कॉर्पोरेट। तो ये जो CSR की बात हो रही थी वो यहाँ पे इन्होंने एड्रेस की है। तो एक चीज़ आप ये देख सकते हो कि कॉन्ट्रास्ट बनाने का इन्होंने ट्राई किया। यहाँ पे अगर हम आए, यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा, ये उसी पैरा में से हमने ये हाईलाइट करके अलग किया, नहीं तो ये सिंगल पैरा था, यहाँ से लेके यहाँ तक एक सिंगल पैराग्राफ था, इसमें कोई अलग पॉइंट नहीं था। तो हम देखते हैं इसको कैसे किया जा सकता था। ये जो कॉन्ट्रास्ट बनाने की बात हो रही है, यहाँ पे एक हेडिंग ये दिखा सकते थे, जो इन्होंने बात की है ना यहाँ पे कि गरीबी हटाओ पे हम रुक गए थे और कहीं ना कहीं हम पॉवर्टी हटाने के लिए जो है सारा कुछ कर रहे थे, लेकिन डेवलपमेंट या फिर एम्पावरमेंट की बात हम भूल गए थे। तो ये जो कोर ऑफ एम्पावरमेंट की बात है, और जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि ये एक्ट ऑफ जस्टिस है, सिर्फ ऐसा नहीं कि आप पॉवर्टी हटा दीजिए, उनको आप सोशली एलिवेट करिए। तो ये सारी चीज़ें हमें मेंशन करनी थी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने देखिए वो चीज़ नहीं की और ये वाले पॉइंट को इसी में मिक्स कर दिया। तो यहाँ पे ये ट्राई कर सकते थे, ये जो कोर ऑफ एम्पावरमेंट है उसको एक अलग से हेडिंग बना देते इस तरीके के वर्ड्स यूज़ करके, जैसे हाउएवर, अल्दो, इवन दो, येट, इन स्पाइट ऑफ। तो इस तरीके के वर्ड्स यूज़ करके एक हेडिंग ये बना सकते थे कि ठीक है हमने पॉवर्टी को हटाने की बात की, गरीबी हटाओ कहा हमने, लेकिन कोर ऑफ एम्पावरमेंट को हम भूल गए थे। तो यहाँ पे इस तरीके से रख सकते थे कि हाउएवर हमको ये करना चाहिए था। तो ये भी एक हेडिंग की तरह यूज़ किया जा सकता था। आगे बढ़ेंगे तो आगे इनका ये जो पॉइंट है ये देखिए, सिमिलरली अडॉप्शन ऑफ चैरिटी बेस्ड अप्रोच ऑफ जस्ट गिविंग कैन ओनली प्रोवाइड मोमेंटरी रिलीफ एंड नॉट लॉन्ग टर्म पॉवर्टी इरेडिकेशन। तो यहाँ पे क्लियरली कह रहे हैं
कि जो ये चैरिटी करने की बात हो रही है और ये जो अप्रोच है वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए आपको रिलीफ दे सकती है, कुछ टाइम के लिए वो गरीबी हटा सकती है, लेकिन पॉवर्टी को पूरी तरीके से अगर ख़त्म करना है तो ये अप्रोच तो फ़ायदेमंद नहीं है। और आगे फिर ये यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं। तो यहाँ तक देख सकते हो आप, दोनों का आंसर हमने यहाँ तक देख लिया है। लास्ट में बस ये कंक्लूजन बचा है दोनों का, तो एक साथ देखते हैं कंक्लूजन को। उससे पहले हम इस वाले पार्ट को थोड़ा और देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्लियरली एक चीज़ देखने को मिली कि कैसे इन्होंने पॉइंट्स नहीं रखे हैं, और उसकी वजह से जो एड्रेस करने वाला पार्ट होता है क्वेश्चन को, वो कहीं ना कहीं एग्जामिनर को ऐसा लग सकता है कि सही से एड्रेस नहीं हुआ है। तो कंक्लूजन भी देख लेते हैं। कंक्लूजन क्या है? देयर बाय नीड इज टू minimize our greed and keep only what we need to ensure we aren't caught in the chimera of materialism and get the higher order satisfaction of helping others in need in line with Gandhi's trusteeship। तो बेसिक सा कंक्लूजन है। यहाँ पे फ्रेज आपको थोड़ा दिक्कत दे सकता है कि काइमेरा ऑफ मटेरियलिज्म क्या है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप फैंसी फ्रेज दो, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छा है। इसका मतलब ये होता है कि फॉल्स प्रॉमिस जो होता है ना, जैसे ये मटेरियलिज्म वाला कॉन्सेप्ट इन्होंने बताया कि कैसे हमें ग्रीड को मिनिमाइज करना है, ये सारी चीज़ों को, तो वो हम इस काइमेरा ऑफ मटेरियलिज्म में ना फंस जाए, उस फॉल्स प्रोमिसेस में ना फंस जाए। उसके लिए हमें हायर ऑर्डर सेटिस्फैक्शन की तरफ बढ़ना पड़ेगा, और वो सिर्फ दूसरों की मदद करके हो सकता है, जहाँ पे गांधी जी के ट्रस्टीशिप की बात कर रहे हैं। यहाँ पे इनका कंक्लूजन क्या है? नीड हियर इज टू वर्क टुवर्ड्स एम्पावरमेंट वाया स्किलिंग एंड एजुकेशन विद अ स्पिरिट ऑफ डूइंग जस्टिस टू ऑल लाइफ इन लाइन विथ गांधीयन एम ऑफ अंत्योदय। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि बेसिक सा कंक्लूजन है, और ऐसा कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो देखिए इससे क्या समझ में आया कि अगर पॉइंट्स देखा जाए तो यहाँ पे हमें 5 पॉइंट्स इनके देखने को मिले, इस वाले पार्ट में 4 पॉइंट्स देखने को मिले, प्लस एक इंट्रो, एक कंक्लूजन, और उसके साथ साथ 2 हेडिंग्स। इतना कुछ इनके आंसर में देखने को मिला जो कि इन्होंने 2023 में लिखा है। 2022 वाले की बात करें, एक इंट्रो है, इसके बाद हेडिंग्स कुछ नहीं है। पॉइंटर्स की बात करें तो ये एक पॉइंट बना सकता था एरिया, यहाँ पे एक पॉइंट निकल के आ सकता था, यहाँ से एक पॉइंट निकल के आ सकता था, और यहाँ से एक पॉइंट निकल के आ सकता था। टोटल इनके सिर्फ 4 पॉइंट्स हैं, और इंट्रो और कंक्लूजन है। क्लियरली आप डिफरेंस देख सकते हो कि यहाँ पे 9 पॉइंट्स हैं, 2 हेडिंग्स हैं, प्लस कॉन्ट्रास्टिंग अप्रोच है जो व्यूअर या फिर जो एग्जामिनर है उसका अटेंशन लेने में काफ़ी हेल्प कर रहा है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये अननेसेसरी फ्रेजेस यूज़ कर रहे हैं इस तरीके से, जिनकी ज़रूरत नहीं थी, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं इनकी वर्ड लिमिट जो है वो एक्सीड कर जा रही हो, और एग्जामिनर को ये फीलिंग आ सकती है कि गोल गोल घुमाने वाली चीज़ हो रही है। उसके साथ साथ एक चीज़ ये है कि लिमिटेड पॉइंट्स हैं, एग्जाम्पल्स नहीं है। एग्जाम्पल्स के लेवल पे आप देखिए, यहाँ पे 1, 2, 3 एग्जाम्पल्स मेंशन किए गए एक्सक्लूसिवली। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे ऐसा कुछ एग्जाम्पल देखने को मिल नहीं रहा है। वो इंट्रो और कंक्लूजन में दिख गया सिर्फ वही है, जैसे यहाँ पे था, और इंट्रो में स्वामी विवेकानंद का था। ये रॉल्जियन सेंस का इन्होंने मेंशन किया था, लेकिन ये भी ऐसा था कि अगर किसी को नहीं आइडिया, वो इतना रेयर एग्जाम्पल है कि कोई इसको ध्यान नहीं देगा। तो ये सारा कुछ आप देख सकते हो कि कितना मेजर डिफरेंस है, जो कि सेम इंसान दोनों आंसर को लिख रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अप्रोच का इसमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे पॉइंटर्स फॉलो हो रहे हैं और यहाँ पे पैराग्राफ्स फॉलो हो रहे हैं, और उसकी वजह से डिफरेंस देखिए आप कितना हो जा रहा है। और एक चीज़ और मैं एड्रेस करना चाहूँगा यहाँ पे, कि जो यहाँ पेन का इनके शेड है ना, वो कहीं ना कहीं लाइटर है, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो डार्कर पेन यूज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ भी आप एक ध्यान दे सकते हो कि डार्कर पेन आप यूज़ करोगे तो दिखने में थोड़ा सही लगता है और पढ़ने में ईजी होता है। तो ये सारा कुछ है। जिनको डाउट होता है ना कि पेन कौन सी यूज़ करनी है, तो आप कोई भी डार्क शेड की पेन यूज़ कर सकते हो जो आपके हाथ पे सही से बैठ जाए। तो इतना कुछ था इस वीडियो के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी कुछ इससे आपको क्लियर हुआ होगा। और अगर आप चाहते हो कि हमें इसी तरीके से और वीडियोस बनानी चाहिए जिसमें हम पहले अलग अलग टॉपर्स का कंपैरिजन करते थे, जैसे ये देखिए, उसकी बजाय हम सेम टॉपर की अलग अलग ईयर के कंपैरिजन को करें और देखने की कोशिश करें कि क्या इंप्रूवमेंट्स की जा सकती हैं। और अगर आपका कोई और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या तो फिर टेलीग्राम हैंडल है @teamreadyis, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो और मैं आपसे वही मिलूंगा। और वीडियो एंड करने से पहले मेरा सजेशन होगा कि आप ये प्लेलिस्ट को जरूर से चेक करिए अगर आपने नहीं देखी है तो, और इन सारी वीडियोस को चेकआउट कर लीजिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही है, और ये वाली वीडियोस आप चेक कर सकते हो और मैं आपसे वही मिलूंगा।